बताओ, जितने भी निर्दलीय जीते ना 5, 7, 8%, ये कल सुबह देखना कि बिना मांगे बीजेपी को समर्थन देंगे। इनको राज में बैठने की औकात नहीं है, राज में बैठने का मैं जानता हूँ। अपना बात है, एक डिप्टी एसडीएम और एक शानदार और बिजनेस के लिए तो जनता के साथ इससे बड़ा क्या कर सकता है? मुझे कहाँ बैठना, चलो आप बताओ तो बता दीजिए पहले, मैं भी सामने बैठ जाऊँ देखो माने बढ़ियों बड़े जा। मुझे आपकी रिकॉर्डिंग करनी है, मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है। खाने चिंता करने की जरूरत क्यों करना है? आपकी खूब चलेगी, अभी जो चलने की ज्यादा चलेगी। मैं कहीं रहूं कहीं बैठूं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विकास भी चलेगा, काम भी होगा। अभी हमें आगे भी ध्यान रखना, सारा लोकसभा का चुनाव भी आएगा, पूरे राजस्थान में चुनाव आएंगे। तो आप ये क्यों सोच रहे हो? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कांग्रेस बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा वोट लिए। आज जो वोट बने एक ही जीते, टक्कर में रह गए, कई जगह हार गए, कई परिस्थितियां होती है, आप समझते हो। दो ही लेयर चल रही थी राजस्थान में, क्योंकि जब तीसरा कोई था ही नहीं तो दो ही लेयर चलेगी। दो ही लेयर चली, एक लेयर चली कांग्रेस की और एक चली बीजेपी की। वोट बट गया, जो कांग्रेस कल्चर का वोट था वो कांग्रेस में चला गया और बीजेपी माइंडेड वोट था वो बीजेपी में चला गया। आप देख लो ना, विधानसभा प्लॉट के अंदर हमने सरदार जी की सभाएं करी, 40-40 हजार लोगों की सभाएं, और 30 नंबर रह गए। आप बताओ, कांग्रेस तो दिखी नहीं देती, कांग्रेस के कितने वोट है? तो जाहिर सीट में आप देखिए कांग्रेस 3rd नंबर लग रही थी, 1518 वोट से आ रही। कई जगह आप देखोगे राजस्थान में एक सीट का गणेश बिठाओगे, लोगों ने कहा कुछ तीसरा तो है नहीं, तो फिर अपनी जगह क्यों छोड़ो, वहीं लग जाओ। कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, है ही नहीं कोई था। ये तो मैं हूं और मैं इसलिए आप मजबूत होते हो, हजारों तादाद में बैठा अभी भी रात को कितनी बजे, ये आप में ताकत है कि जबरदस्ती जुलूस निकाल देते हो, जबरदस्ती घुस जाते हो। ताकत नहीं राजस्थान में दूसरे लोगों में देखा है राजस्थान, घूम घूम के देखा मैंने राजस्थान, धौलपुर से लेके गंगानगर और डूंगरपुर से लेकर बाड़मेर तक जो ताकत थी उतर के लोगों के अंदर है, वो ताकत राजस्थान की किसी विधानसभा तक बदल जाती है। शुरू हो जाता पढ़ के मांगे तो बातें करेंगे बड़ी बड़ी, संघर्ष करो हम आपके साथ हैं, कपड़े लाने तो आप लोग दिखा दिया आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीत चाहे 2000 चौथ 15,000 चौथ 25,000 का आनंद लिया, 2 का लिया, 2 लाख का ले लिया लोकसभा का। पिताजी 77 में बने, 90 तक बने, हार गए, जीत गए, विपक्ष में रहे जीवन के 77 से 43 साल। ये चुनाव हो गया 13वां 14वां एमएलए एमपी का चुनाव मेरे परिवार का, एक किसान परिवार का 13-14 चुनाव विधानसभा लोकसभा के अंदर लड़े। और आपने जब नारायण को विधायक बनाया तो आप राजस्थान में ये बात नहीं चली थी परिवारवाद। आपने कहा अगर हनुमान जी का भाई खड़ा होगा तो ही हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, नाराज हो गए। और मैंने लड़ाया चुनाव और जिता दिया आपने। आज आपने इसका रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया, ये जीता था 4% ये खुश हो रहा था कि मालूम नहीं आएगा, नहीं तो सही 2000 ये थोड़ा परेशान हो गया था जब ये मेरे पास 13वें राउंड के अंदर आया तो 13-14 राउंड गड़बड़ हो गया था, तो मेरे पास आया विकसित था, मतलब अपन 4,44 आगे चल रहे। 15वां जो राउंड है उसमें मैंने जो बताया, मैंने 1000 से हारेंगे, 1200 से हारेंगे, फिर 400 से जीतेंगे, फिर बराबर रहेंगे। कहीं जनाना दिख रहा था, कहीं गुआड़ू थी तो कहीं खजवाना था, कहीं हार थी तो कहीं जीत भी थी। फिर चांदा पट्टी के अंदर मैंने कहा इसमें 18 राउंड में 1200-1300 हारेंगे, हार से मैंने कहा फिर अपन 2100-2000 से जीते। ये मैंने 15 मैंने कहा शांत रहो, गड़बड़ होगा ही नहीं, गड़बड़ हो भी जाएगी तो एमपी हूँ भाई, हार भी जाऊंगा तो सांसद तो मैं ही हूँ, क्या समझ में बैठेगा। लेकिन आप ठीक समझो कि एक ही हाव है भी आदमी सामने बात तो कि इसको हमारा ही तैयार किया आदमी, उसके सामने आ गए तो मजाक हो गई, बड़े आदमी के सामने आ गए तो वो क्या मजाक वो क्या ना कोई घर भी खेल दिया, मजाक में आ जाएंगे। और फिर अगला आदमी वो तो
मेरे 12, 13, 15 राउंड हुआ जब तो खेले में जीत गया, दुरुस्त निकाल लिया। वो तो अच्छा रहा, बच्चों ने उठाया और उठा ले जाए पकड़ दिया, पूरा नहीं बिठाया क्यों का के लिए समझा रहे ना 18 और वहाँ करनाल में समाचार कर दिया। आप क्या नहीं कराया 5 लाख, सुनो मेरी बात, करनाल में ये समाचार कराया कि हम लोग आ रहे हैं, आधे घंटे में तैयार हो जाओ, जश्न मनाना। ये कोई ऐसे थोड़ी समाचार नहीं बनाना, समझ तक बना ले, कोई दिक्कत नहीं। कई बार झूठी सूचनाएं होती है, जैसे पिछली बार ये 2013 के बाद बीजेपी का एक कैंडिडेट था सतीश पूनिया, हमने सुना ना, हार गया आज। सतीश पूनिया 400 वोट से चुनाव हार गया और बाहर एक बात सुनो, 400 वोट से चुनाव हार गया और अंदर से बदमाशी करी एजेंटों ने कि तो जीत का कांटो काटना, ठीक है, कि जीत का काट दो, जुलूस काट दियो, पूरा जिंदाबाद कान मार कोई क्यों हार गया, 405 लो बोला लगती मैं 5 आऊँ तो ये ठीक रहा, जुलूस हुआ ही नहीं, 5 की ले रहा तो नहीं और थोड़ा बंदा भी फिर अपने जिले की भी होती है, समाज की भी होती है, किसान के लोग यार क्या बोला आज ही युग में अगर कहते हैं जीत का हार तो इसकी चीज हर चीज अपडेट होके बेड के अंदर जब जनता को सर्टिफिकेट लेना ऐसी थोड़ा क्या। जब मेरे पास 40 फोन आए, जब एसडीएम का फोन आया, मेरे वकील साहब किशोर सबने कहा कि भाई साहब अब सर्टिफिकेट लेना होगा, तो सब मैंने कहा सब चले गए, चले गए जीत जाने वाले, कुछ तो चले गए और कुछ आपके डर से अंदर बैठे हुए जीते हुए जाऊंगा भाई मांगो जुलूस आए ना, बाद में लारू निकला तो नहीं तो नागौर में तो आप जानते हो, मैं क्यों तो नागौरों के धब्बे में रहता मैं तो कहीं तो जीते तो बाबरा में थोड़ा बैठ रहा। फिर मैं गया, कितनी ऑथेंटिक न्यूज, 12,000 लोग बैठे, मैं हर राउंड का पता करके बाहर आके बता रहा था कि इतने से आप चिंता नहीं करें, जीत जाएंगे। ये समीकरण खराब हो तो भी जीत जाएंगे, बिगड़ते बिगड़ते भी। देखो अब हमने ये भी, ये रोचक किससे कहानियां होती है, देखिए चुनाव कोई भी आदमी को 2003 के अंदर आ रहा था और इसलिए आ रहा था कि मेरे पास संसाधन नहीं, बहुत बड़ा व्यक्ति मेरे खिलाफ था और उस व्यक्ति का प्रचार करने धर्मेंद्र में हेमा मालिनी आए थे 2003 के अंदर। कौन आए थे 2003 में, 20 साल पहले, और धर्मेंद्र ने ये कहा टंकी पे कि मैं टंकी से कूद जाऊंगा, बोल दो, तो बेटा लोग पटुड़े मैंने ना बोल 20 साल पहले। मैं सिद्धि बताओ कितना पटुड़ा 20 साल पहले बेटा 3 में खत्म हटे आते हैं बच्चे थे आज तो 20 साल पहले पढ़ाई का माहौल नहीं था नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जहाँ मैं चुनाव लड़ा वहाँ लोगों ने कहा धर्मेंद्र आएगा और हेमा मालिनी आएगी, मैंने वोट नहीं दे वहाँ बीजेपी वाला कैंडिडेट, मेरे को छोड़ गए और मैं 3000 वोट से चुनाव हारा। मेरे पास संसाधन नहीं था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी करी, आप लड़ता रहा, प्रयास करता रहा, और कमजोर पड़ कर आ भी जाता ना तो मैं तो चिंता न करो, सब ठीक हो, मैं बैठा हूँ, क्यों चिंता करो, मैं हूं ना, शांत हो जाओ, मैं बैठा हूं। लेकिन मेरा ये कहने वाला कौन है बताओ मुझे, अगला नेता राजा कहना माए घर आए मारा है, चलो तो आप हो, सिर्फ आप हो जो मेरी चिंता कर रहे हो, नेता थोड़ी करेंगे चिंता, नेताओं को तो वैसे डर लगता है। और अभी जैसे नारायण ने बताया कि बड़े बड़े नेता पहले ही सिमट गए, 5-4 ने संकट में मारो हाथ तो ध्यान है ना, दादा 30 मार्क का मंडल हम कभी आते ही नहीं, चलो घर जाओ तो मैसेज कर दे, बोले हमको भी आ जाएगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं जीत जाऊंगा लास्ट तक 2 क्यों की जनता मजबूत है, थोड़ा हो सकता है वोट थोड़ा बहुत कम ज्यादा पड़ा होगा, लेकिन वो हारेंगे नहीं। देखिए ये सही है, 10,000 की जो बढ़त हमारी 9,000 को जीती की साइड से करते 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 2,000 2-2,500 वोट हम वहां भी आ गए, 2,000 वोट के लिए चांदा पट्टी और बीच में आपको पता कुछ तेरा बड़ा कस्बा है, आप जानते हैं, कुछ बड़े बड़े गांव और भी हैं, कुछ इलाके में है, तो छोटा मोटा माइनस। मजबूती में कोई कमी नहीं रखी, जो मुझे पसंद करते हैं, मेरे संगत को पसंद, उन्होंने मुझे वोट डाला। लेकिन कई लोगों ने ये भी कह दिया कर्मान जी रोज ही वोट देवा, अब कहीं दे दो, और लाई मौका नहीं करना गिरे, मैंने तो मौका मारना क्या लाई मौका करना गिरे यार, बरात थे ढालियो, बोले बरात पुगा है गेंद पुगाणु मौका वोट देना तो क्यों करके लोग भाइयों मेरे सुनो,
अब तो इतने ताकतवर होना तो मोदी परेशान है। मोदी ने कहा था, मैंने नारा लगाया तेजाजी महाराज का, तो मोदी बोला हुई तेजाजी, कौन तेजाजी? और मैंने मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी। और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो 5 नंबर भी रगड़वा दूंगा। देवताजी का भी याद दिला दूंगा, देवताजी महाराज के वहाँ मुकाम देख लेंगे, मोदी आएगा वहां भी भिजवा दूंगा। धनगढ़ को तो भेज दिया था, धनगढ़ आएगा नहीं, आएंगे ज्यादा मैं घूमूंगा, पीछे पीछे घूमेंगे सारे कि हनुमान किस के जयकार लगा हम भी लगाए, लिख लिए मैंने कहीं करो हनुमान किस से बोले मैं बोल दूंगा, खाली क्यों वोट करते, मेरी वोट करो तो ताकत मिला। तो आप सबको धन्यवाद, पूरी ताकत के साथ आप लोग लगे। और बेटी का आपने डांस का वीडियो वायरल हुआ देखा ही था। इन्होंने कहा था पूरी कुर्सी अगली पहले आई हुई बेटी बुजुर्ग, आज मैं अगला मौके लाड का बार बार कह रहा हूँ 27 वोट था कुर्सी में, 15-20 कम दिया है, 20 कमरे कोई नहीं, 20 कमरे का चिंता में 20 कमरे पता बना वोट पता करा बल्लो खाइयो बल्ला खा गए 47 वोट। इस बात को नोट करना, बल्ला दिमाग से आया, बल्ला ऐसा नहीं आया था। इस तरह मेरी बोतल छीन ली थी, उस तरह बल्ला लाया गया। अपन बात में दूसरे काम ले जाए लोग कारीगरी करते मारे। 98 मेरा पर्चा खर्च हो गया, मेरे पिताजी की डेथ हुई, मैं 20,000 से जीतता, मैं बैठा रह गया, पार्टी ने दिया नहीं, फिर पार्टी हार गई, मैं लड़ता रहा सुप्रीम कोर्ट तक, कोई साथ नहीं दिया किसी ने। तो मैं तो बहुत हर परिस्थिति को मानता था, क्योंकि कुछ काम हमारे समय से पहले 2-3-4 महीने पहले कुछ काम हो जाते, सरकार हमारे प्रयास खूब किया कि केवल में विकास को गति मिल रही है। अब काम सारे गति पकड़ लेंगे, कुछ काम आपके बाकी रह गए, उन कामों को भी पूरा करके मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आप निश्चित रहें, आप निश्चित रहें, हिम्मत रखें। 2 ही बात आपको कहूंगा, 2 संदेश दूंगा। एक तो नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना, किसान के बेटों को इस बात को गिर के काट बांध लो। ऐसे लोग भी फिल्टर के अंदर आए थे तो खुद नशे के अंदर घूमते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं और 1500 वोट उनके लोग खराब कर देते हैं। पहला कहां से आप भी जानते हो, पन पे कहां से आप भी जानते हो, किसके साथ फोटो खिंचाकर अपनी दुकानें चलाई आप भी जानते हो, मोटरसाइकिल से फॉर्च्यूनर कैसे आई आप भी जानते हो, साइकिल से बंगले कैसे बने आप भी जानते हो। लेकिन मैं किसी से हिस्सा नहीं लेता, और अगर मैं हिस्सा लेता तो मैं जेल के अंदर होता कि नहीं होता? बताओ मुझे। अमित शाह मोदी से लड़ रहा हूँ, वसुंधरा से लड़ा, गहलोत से लड़ा, लेकिन कोई दाग नहीं लगा। कोई नहीं कह सकता हनुमान जी ने 100 रुपए का लेन देन किया। इस तरह की बात ये दत्ताजी महाराज के प्रांगण के खड़ा होकर ये बात मैं कह रहा हूं कि मैंने आपके सम्मान को हमेशा रखा, किसान हितों पर कुठाराघात नहीं होने दिया, और पूरे देश के अंदर खींवसर नागौर के किसानों की जवानों की धाक पूरे देश के अंदर जमाई। मुझे पूरा विश्वास है कि खींवसर के लोग एक नया इतिहास आज आप लोगों ने दोहराया। जीत का अंतर कम हो सकता है, लेकिन हौसला, ताकत और आशीर्वाद इतना था कि कम अंतर भी कोई वो नहीं होगा। बड़े अंतर के साथ आने वाले समय के अंदर विजय हासिल करेंगे। और कुछ लोग जो भटक गए, भटकाव में आ गए, और समय के साथ सारा काम ठीक हो जाएगा। अब की बात सारी संख्या काम करने की, आपको पता है सारी बातों का, जिनका मैंने साथ दिया पॉलिटिकल राजस्थान में, जिन लोगों को मैं मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहा था, उनके अगर 2-2,500 वोट थे, वो भी पर्ची लिख के कह रहे थे हनुमान को वोट दो तो बीजेपी को डालो, हनुमान को हराना। ये सिस्टम है कलयुग है। कलयुग के अंदर क्या होता है, खुद का आदमी मारता है, सामने जो होता तो क्या मारेगा, सामने होगा तो पता होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग भी बहुत हैं। जब मैं बूथों में घूम रहा था तो लोग मुझे कह रहे थे चिंता मत करो, हारला आदमी तो क्यों गड़बड़ करे, पर मैं गड़बड़ में वोट देना। ऐसे बहुत, इसलिए अपनी जीत होगी।